अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। मसनूआते मुल्की नुमाइश शहर हैदराबाद की ये तारीखी नुमाइश न सिर्फ मसनूआत यानी प्रोडक्ट्स और इनकी तैयार करदा मुजाहरों पर मुश्तमिल थी, बल्कि साबका रियासत हैदराबाद के मुख्तलिफ इदारे यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी यहाँ पर स्टॉल्स कायम थे, जहाँ पर वो अपनी कारगुजारी यानी खिदमत को आवाम के सामने पेश किया करते थे। इस वीडियो में मैं आपके सामने निजाम के दौर हुकूमत में नुमाइश को किस तरह मुनक़िद किया जाता था उसके बारे में मालूमात पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सनाती नुमाइश स्टूडेंट एसोसिएशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 1938 में मुल्क की मसनूआत की एक मुख्तसर सी नुमाइश बाग़याम में मुनक़िद की थी। इस नुमाइश को लोगों ने देखा और इसकी हौसला अफजाई की। हर साल इस नुमाइश को मकबूलियत हासिल होती गई और नए नए प्रोडक्ट्स नुमाइश के लिए पेश करते गए। चंद साल में ये न सिर्फ बल्दा हैदराबाद बल्कि रियासत हैदराबाद के तमाम इदला के सनतकार यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी पाबंदी से शिरकत करने लगे। नुमाइश अब सनतकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया था, जहां पर वो अपने तैयार शुदा प्रोडक्ट्स को अवाम के सामने पेश किया करते थे। जब नुमाइश की खबर हुजूर निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान आसिजा सभा को दिया गया तो उन्होंने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में ये लिखा हुआ था, ममलकत महरूसा सरकारी आला की मसनूआत की नुमाइश हर साल बाग़याम में होनी चाहिए, लिहाजा फौरन इसका इंतजाम किया जाए। मैंने सुना है कि चंद साल कबल बाग़याम में इस किस्म की नुमाइश होती है। इस काम के लिए 3 सरकारी ओहदेदारान की कमेटी मुनक़िद की जाए। इसके बाद नुमाइश जब भी मुनक़िद होती तो हुजूर निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफजा सभा तशरीफ फरमाते और उनकी मुसलसिल दिलचस्पी और तवज्जो की बदौलत नुमाइश को फरोग हुआ। 1941 से आसिफजा सभा नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर बनफ्से नफीस नुमाइश का इफ्तिताह किया करते थे। निजाम के दौरे हुकूमत में नुमाइश को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था उसकी तफसीलात इस तरह है। नुमाइशगाह में 4 स्टॉल मखसूस किए गए थे, जिनमें औरंगाबाद, गुलबर्गा, वरंगल और मेदक के सूबों के मसनूआत अलहदा सजाए गए थे। सरसरिश्ता दारुल ज़र्ब यानी मिंट को 3 स्टॉल्स दिए गए थे। एक में वर्कशॉप और दूसरे स्टॉल्स में तैयार शुदा प्रोडक्ट्स को सजाया गया था। सरसरिश्ता ज़राअत यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 2 स्टॉल मुख्तस किए गए थे। रेशमी कीड़े जो इरंडी के पत्तों पर जिंदगी बसर करते हैं, इनको जिंदा हालत में रखा गया था और अवाम को बताया जाता था कि इनसे रेशम किस तरह तैयार किया जाता है। इन कीड़ों से हासिल किए हुए रेशम के कपड़े भी बतौर नमूना नुमाइश के मैदान में रखा जाता था। मदारिस निस्वान यानी गर्ल्स स्कूल के ज़ेरे तालीम लड़कियों की दस्तकारी क्राफ्ट के लिए 3 स्टॉल्स दिए गए थे। एक स्टॉल्स अब्दुल रज़्ज़ाक एंड सन्स चारमीनार को दिया गया था। हैदराबाद बटन फैक्ट्री को भी एक स्टॉल दिया गया था, जहां पर वो अपना प्रोडक्ट अवाम के सामने पेश किया करते थे। नुमाइश के स्टॉल्स अपनी सादा आराइश के लिहाज से खुशनुमा हुआ करते थे। एक स्टॉल दीवान बहादुर राम गोपाल एंड सन सिकंदराबाद को दिया गया था। 2 स्टॉल सनाते हिंद याकुतपुरा को दिया गया था। एक स्टॉल हैदराबाद मैच फैक्ट्री माचिस का था, जिसमें वो अपना प्रोडक्ट्स दिखाया करते थे। 2 स्टॉल ख्वाजा एंड कंपनी के कारखाने को दिया गया था। एक स्टॉल मसनूआत अतराफ बल्दा यानी मुत्तहिदा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलहदा सजाया गया था, जहां वो महकमा सनअत व उर्फत की निगरानी में था। बैरूने अहाता यानी सराउंडिंग्स नुमाइश में तफरीह तबाह के लिए एक तरफ लाफिंग गैलरी को जगह दी गई थी और एक तरफ पिक्चर शोरूम रखा गया था। अलावा इसके इस अहाते में मेवे, मिठाई, खेल, तमाशे की दुकानें कायम की गई थी। नुमाइशगाह में सफाई और सैनिटाइजर ऑफिसर का इंतजाम भी किया गया था। रोशनी का इंतजाम गुत्तेदार बरखी यानी कॉन्ट्रैक्टर से ज़ेरे निगरानी मोहतमिम बाग़याम को दिया गया था। आब रसानी वाटर सप्लाई मुनासिब मकामात पर नल नस्ब करके किया गया था। फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाला इंजन 24 घंटे बैरूने अहाते नुमाइश में मौजूद रहा करता था। इन तमाम इंतजामात की तकमील कमोबेश 3 हफ्ते की मुद्दत में निहायती उम्दगी से किया जाता था। 1938 से लेकर 1947 तक हर साल नुमाइश को 4 दिन के लिए सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया था। उस दिन स्टॉल्स पर भी खवातीन को मामूर किया जाता था। 1 माह के बाद जब नुमाइश का इख्तिताम होता, उस मौके पर नवाब मीर उस्मान अली खान नुमाइश की तफसीली मुआयना किया करते थे और कारकुनाने नुमाइश के साथ चाय नोश फरमाया किया करते थे। विजिटर्स की बढ़ती हुई तादाद को देखकर 1946 में उस वक्त के रियासत हैदराबाद के वजीर आजम जनाब सर मिर्जा इस्माइल ने नुमाइशगाह को बाग़याम से मौजूदा मुकाम मुंतकिल कर दिया गया था। नुमाइशगाह उस वक्त 32 एकड़ पर थी, जो अब सुकड़ कर 24 एकड़ रह गई। सियासी इंतशार की वजह से 1948 में नुमाइश को मुनक़िद नहीं किया गया और ऑपरेशन पोलो 1948 के बाद 1949 में नुमाइश को दोबारा मुनक़िद किया गया और उसका नाम ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन रख दिया गया। 1949 में उस वक्त के गवर्नर जनरल जनाब सी राजगोपालाचारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया था। 1949 से अब तक हर साल पाबंदी के साथ नुमाइश को मुनक़िद किया जाता है कमेटी के जरिए। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने आपके सामने पेश किया है वो
وہ میں نے مختلف تاریخی کتاب اور ساتھ ہی ساتھ روزنامہ سیاست کا وہ تاریخی آرٹیکل جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔